आप सबको पता है कि सीईटी हरियाणा का पेपर हो चुका है। तो जो सीईटी का पेपर 6 नवंबर को हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में, आज हम उसका मैथमेटिक्स का पार्ट सॉल्व करेंगे। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आसान से आसान तरीका आपको इस क्वेश्चन को करने का तरीका आपको बताया जाए, ताकि और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनको इजीली सॉल्व कर सकें। तो चलिए आज मैथमेटिक्स का पार्ट सॉल्व करते हैं। तो मैं मोनिका वर्मा प्लस पॉइंट एकेडमी से, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मोटिवेशन बढ़ता रहे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ पे ऑरेंज आर बोट एट 5 for 10, मतलब 10 रुपए के भाव से 5 संतरे खरीदे गए हैं और 6 संतरे 15 रुपए के भाव पे बेचे गए हैं। तो लाभ प्रतिशत बताइए कि कितना लाभ हुआ होगा। तो इसको परसेंटेज के अगर उसके अकॉर्डिंग किया जाए तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग करते हैं तो इसमें हमारा सॉल्यूशन कैसे निकलता है, चलिए सोल्व करते हैं। इसमें ये कहा गया है कि जो 10 संतरे हैं वो 5 के हिसाब से, और जो उस उन्हीं संतरों को जो 15 संतरे हैं वो 6 संतरे 15 के हिसाब से बेचे गए हैं। तो हमें प्रॉफिट बताना है कि कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें डिनोमिनेटर को बराबर कर लेंगे। तो ऊपर वाले को 6 से, इधर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, ताकि हमारा जो हर है वो बराबर हो जाए, जिससे हमें सॉल्यूशन करने में एक दिक्कत ना हो। तो ये है हमारा सीपी कॉस्ट प्राइस, और ये इधर है सेलिंग प्राइस जो हमें बेचना है। तो इसके अकॉर्डिंग ये कितना आएगा 60/30, और इधर हो जाएगा 70/30। नीचे वाला बराबर है, इसको लेके नहीं चल रहे हैं। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस है और ये हमारा सेलिंग प्राइस है। तो प्रॉफिट होता है जब हम सेलिंग प्राइस के में से अगर कॉस्ट प्राइस घटा देते हैं तो वो हमारा किसके बराबर हो जाता है, प्रॉफिट के बराबर। तो अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 15। अगर परसेंटेज निकालना होता है तो डिवाइड में कॉस्ट प्राइस करते हैं, वो है हमारा 60 इंटू 100, परसेंटेज के लिए 100। तो ये जब हम काट के इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 25%। इसका मतलब जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है वो क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर मंथ में दिया गया हो तो ईयर में कैसे चेंज किया जाता है। तो देखिए, हमें पता है कि 12 मंथ होते हैं एक साल के बराबर, ठीक है। तो एक मंथ हुआ 1/12 ईयर के बराबर, 1/12 ईयर के बराबर। फिर जितने भी पूछे गए हैं उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जैसे अगर 15 मंथ पूछा गया है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 15/12 ईयर के बराबर। ऐसे ही यहाँ पे एक और जगह 8 मंथ दिया गया है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 8/12 ईयर के बराबर। तो ये तो हमारा हो जाएगा 5/4 ईयर, और ये हमारा हो जाएगा 2/3 ईयर। ये हमने ईयर में चेंज कर लिया है, आप नोट कर लीजिए। आगे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। उधर मैं डायरेक्ट यूज करूंगी 5/4 ईयर और 2/3 ईयर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला ये होता है, जो वैल्यू दी गई है इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100। तो जो वैल्यू हमें दी गई है वो हमें नहीं पता किस वैल्यू पे दी गई है। ये कहता है कि इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम, कोई भी कुछ भी हमें धनराशि दी गई है उस पे सिंपल इंटरेस्ट कितने महीने के लिए, 15 महीने के लिए, किस रेट पे, 7.5 पर एन, हर साल पे 7.5। तो हमें साल के अकॉर्डिंग 15 मंथ को चेंज कर लिया था, वही 5/4 आया है। एक्सीड ज्यादा हो जाता है और सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम
सम मतलब वही अमाउंट है कितने पे, 8 मंथ के लिए। जब हम उसका रेट कैसे लगा देते हैं 12.5 पर एनम, और वो कितना ज़्यादा हो जाता है 32.5। तो इसको सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व कर देते हैं। पहले इसने जो कहा है उसके अकॉर्डिंग मान लेते हैं, जो धनराशि है वो x है, रेट हमारा इसके अकॉर्डिंग 5/4 हम जो निकाल चुके हैं, उस पर टाइम कितना दिया गया है, उस पर टाइम दिया गया है, सॉरी, हाँ ये टाइम है, और जो रेट है वो 7.5 है। 7.5 को कैसे लिखेंगे, 15/2 डिवाइड बाई 100। इसमें से वो कितना ज़्यादा है, 32.5, मतलब इसमें से जो दूसरे वाला घटा देंगे तो उसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 32.5। तो वो कितना है, x इंटू, यहाँ पे रेट कितना है 12.5, 12.5 को लिखेंगे हम 25/2, और जो टाइम है वो टाइम कितना है 8 मंथ। 8 मंथ को हमने चेंज किया था, तो वो किसके बराबर हो गया था, 2/3 डिवाइड बाई 100, और वो किसके है बराबर है, 32.5। 32.5 को हम कैसे लिखेंगे, 65/2। तो इसको सोल्व करते हैं, जो कॉमन आता है वो कॉमन निकाल लीजिएगा। इस सिंपल इक्वेशन को सोल्व करना है। इस सिंपल इक्वेशन में अगर कॉमन निकालेंगे तो 25x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 3/8 माइनस 1/3, और इसको एलसीएम लेके उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6500/2। फिर इसको सोल्व करेंगे तो हमारी x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3120 रुपये। तो इसके साथ हमारा ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो जाता है, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए कैन डू ए वर्क, ए जो काम करता है वो 15 दिनों में करता है, एंड बी इन 20 डेज, जो बी काम करता है उसी काम को 20 दिनों में करता है। इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर, अगर वो दोनों इस काम को करते हैं फॉर 4 डेज, तो वो 4 दिनों में उसको काम को कर देते हैं। देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट, तो जो काम का जो फ्रैक्शन है वो बचा कितना है वो हमें बताना है। तो इसको सोल्व करते हैं। देखिए, ए जो काम है वो 15 दिन में कंप्लीट कर लेता है, बी है उसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर देता है, और जब दोनों मिल जाते हैं तो उस काम को वो 4 दिन के अंदर कंप्लीट कर देते हैं। काम का फ्रैक्शन निकालने के लिए हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो वो आ जाता है 60। तो 60 को 15 से डिवाइड कर देंगे तो ए का जो काम का फ्रैक्शन है वो 4 आ जाता है पर डे के हिसाब से, बी का काम का आ जाता है 3, और इसका आ जाता है 15। तो जो टोटल काम है जो ए और बी ने किया है, ए ने 4, बी ने 3, और टोटल है 15। तो जो काम हुआ है वो 7/15 हुआ है। जो काम लेफ्ट बचा है तो वो 1 में से अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 - 7/15, तो वो हमारा कितना बचेगा, 8/15। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन है वो फर्स्ट करेक्ट हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो आप इसको स्लो डाउन करके देख सकते हैं, किसी को कम लग रही हो तो इसको स्पीड आउट भी करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दिया हुआ मिलेगा। तो इसमें क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3:2, और जो रेशियो ऑफ इस पैरामीटर एंड द एरिया इज 5/9। देखिए इसमें क्या दिया गया है, हमें पता है जो एरिया होता है वो, सॉरी, जो पैरामीटर होता है वो 2 × L × B होता है, और जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है 5/9। लेंथ और ब्रेथ का जो फ्रैक्शन है वो 5:2। तो लेंथ को हम मान लेते हैं 3x और ब्रेथ को मान लेते हैं 2x, क्योंकि फ्रैक्शन करेंगे तो वो 3:2 ही आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग 2 × 5x डिवाइड बाई L × B, 3 × 2 6, और x × x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, इंटू 5/9। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, 5 से 5 कट जाएगा, एक x से एक x कट हो गया, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3। इसने पूछा है ब्रेथ कितनी होगी रेक्टेंगल की, तो ब्रेथ हो जाएगी 2 × x, x की वैल्यू 3, तो आ जाएगी हमारी 6।
तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हम जब हम चेक करते हैं तो सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है? देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होता है उसमें क्या दी जाती है, फ्रैक्शन पार्ट को हम हटा देते हैं। जैसे 2.3 है तो उसकी वैल्यू ले देते हैं 3। तो 2.3 एक्चुअली में होता क्या है, जैसे 2.3 लिखा मैंने, तो ये होता है कंप्लीट इंटीजर होता है इसमें 2, और जो फ्रैक्शन पार्ट होता है वो 0.3। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कर देता है, इस फ्रैक्शन पार्ट को क्या कर देता है, डिलीट कर देता है, और वो जो वैल्यू उठाता है वो 2 उठाता है। तो हमारे जैसे अगर मैं रियल लाइन की बात करूं, जैसे ये 2 है, ये 3 है, 2.3 की वैल्यू यहाँ कहीं आएगी तो वो पीछे की वैल्यू उठाता है। तो उसकी 2.3 की वैल्यू कम ग्रेटेस्ट इंटीजर की कितने आएगी, 2। ऐसे ही जैसे ये है हमारा 0, ये है 1, ये है -1। अगर 0.5 यहाँ की कोई वैल्यू आएगी तो वो कितना उठाएगा, 0। ऐसे ही -0.5 की वैल्यू वो कितनी उठाएगा, -1। तो देखिए ये होता है -1/2 मतलब -0.5। तो इसकी वैल्यू कितनी उठाएगा वो, -1। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या क्या है, पहले की इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी हमारी कितनी आएगी, -1। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना है, 4 + 2/5 है। तो 2/5 0.4 होगा, तो 0.4 का वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। तो ये कितनी रह जाएगी, 4, और ये है 2। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 5। तो इसके साथ ऑप्शन हमारा फोर्थ क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इस क्वेश्चन को डायरेक्टली ही मैं समझा देती हूँ कि क्या कहा गया है। इसने कहा है किसी बॉय को कहा गया कि वो 25 से गुना करे, मल्टीप्लाई बाय सर्टेन नंबर 25। मान लेते हैं वो जो नंबर है, जो दिया गया नंबर है वो कितना था हमारा, x। उसको कहा गया कि आप उसको 25 से गुना कीजिए, मतलब उसको करना था 25 × x। लेकिन उसने गलती से जो नंबर है उसको 25 की जगह 52 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 52x हो गया। तो ये कहता है वो कितना ज्यादा हुआ, कितना ज्यादा हुआ, तो उसमें से घटा देंगे तो वो उसके बराबर हो जाएगा। तो वो 324 अमाउंट है वो ज्यादा हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो 52x - 25x = 324, 27x = 324, और x की वैल्यू हमारे इसको सोल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 12। तो इसके साथ हमारा ऑप्शन है वो सेकंड करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ। हमें जो 3 कंसेक्यूटिव नंबर दिए हुए होते हैं वो उसी फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे अगर मैं ये लेके चलूँ 6, 7, 8, इनकी मल्टीप्लाई, ये 3 नंबर है, 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, तो ये 3 फैक्टोरियल से डिवाइड होंगे। 3, 7, 8, 9 लेके चलूंगी, ये लगातार कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब लगातार, इनकी प्रोडक्ट है वो किससे डिवाइड होगी, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड होगी। ऐसे ही जरूरी नहीं है कि आप 6 से ही स्टार्ट करें, ऐसे भी लिख सकते हैं 8, 9, 10, 11, इनकी जो प्रोडक्ट है वो भी 4 फैक्टोरियल से डिवाइड होती है। तो ऐसे ही इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है n³ - n। इसमें से n कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा n² - 1। इसको कैसे लिखेंगे, n - 1 × n+1। सबसे कम n - 1, उससे नेक्स्ट n, और उससे नेक्स्ट n+1। ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर है तो ये किससे डिवाइड होंगे, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाते हैं। 3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को कैसे सोल्व सकते हैं, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 × 2 × 1, तो मतलब 6 से ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है इसकी, 6, जो 6 से डिवाइड होगा। तो ऑप्शन है वो हमारा थर्ड करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 93 क्वेश्चन। 93 क्वेश्चन क्या कहता है, y इज प्रोपोर्शनल टू
x+3। प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि जब x+3 की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी y की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए k, और यहाँ पे लिख देते हैं x+3। अब जो k की वैल्यू है वो निकालते हैं। इसने कहा है जब x की वैल्यू 1 है तो उस पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, y 8 हो जाएगा कब, जब x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 1। तो यहाँ से k की वैल्यू अगर हम निकालेंगे k इंटू 5, सॉरी यहाँ पे 3, तो ये हो गया 4। तो k की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, 2। ये कहता है कि जब x की वैल्यू 2 होगी तो अब आपका y क्या होगा, तो y हमारा क्या बन गया, 2 इंटू x+3। तो x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 + 3 5, 2 इंटू 5 इक्वल टू 10। तो जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा, थर्ड करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है किसी न्यू बिगिनर को, ताकि आपको से जल्दी हम मैथ का सॉल्यूशन पहुँचा सके। अगर मोटिव मिलता रहेगा तो काम होता रहेगा इंटरेस्टली। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि एक मिल्कमैन mix some water with milk to gain 25% by selling the mixture at the cost price। ये कहता है कि किसी भी कोस्ट प्राइस पे हमने जो दूध लिया है उस पे कितना परसेंटेज, जो मिल्कमैन है वो कितना परसेंटेज उसमें दूध मिला दे, पानी मिला दे, ताकि उसको जो प्रॉफिट है वो 25% का उसे प्रॉफिट हो। तो मैं मान के चल लेती हूँ कि जो उसका सीपी है, जो कोस्ट प्राइस है 1 लीटर दूध लेने का, वो कितना है, 100। कोस्ट प्राइस लेके चली हूँ मैं 1 लीटर दूध का। सो उसको प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 25%। तो 100 का 25%, 25 ही होता है, मतलब 25 होता है। तो वो कितने में बेचेगी, उसको 25% का लाभ हो, तो जो सेलिंग प्राइस होगा उसका कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 125, ताकि उसको प्रॉफिट कितना हो जाए, 25%, 1 लीटर पे, यहाँ पे 1 लीटर पे। तो इसका जब रेशो निकालते हैं, मिक्सचर जो सेलिंग प्राइस है, ये 1 लीटर जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, इसमें क्या है, मिल्क भी है प्लस वाटर भी है। तो जो मिक्सचर का फ्रैक्शन आएगा वो कितना आएगा, तो वो 25 पे काट देते हैं, 25 चौके 100, 25 5 125। तो 1 लीटर दूध पे जो मिक्सचर का कंटेंट है, वो फ्रैक्शन है, वो 5/4 है। ये मिक्सचर है। तो पानी का कंटेंट कितना आ जाता है, इसके अंदर से घटा देंगे दूध को, तो वो पानी का फ्रैक्शन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/4। कितना, तो हमने इसके ऑप्शन के साथ अगर हम चलते हैं तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, पेशेंसली समझिएगा। इसमें क्या कहा गया है कि एक बस है, मूव करती है एट ए स्पीड ऑफ 24 मीटर पर सेकेंड, बिगन टू स्लो एट ए रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड ईच सेकेंड। देखिए, अगर मैं ये कह दूं कि आपको आपके हिसाब ये से कह दें कि पर टॉफ़ी आपको 2 रुपीज़ लगेंगे पर टॉफ़ी, तो 5 टॉफ़ी का कितना हो जाएगा, या फिर पर टॉफ़ी का मतलब होता है उसको डिवाइड कर देते हैं ना। तो इसी में यही कहा गया है कि इसमें जो रेट ऑफ स्लो है, इसका मतलब ये जो डी एक्सेलरेशन दिया गया है, डी एक्सेलरेशन वो कितना दिया गया है, डी एक्सेलरेशन है तो ये दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड, और फिर से ईच सेकेंड दिया गया है तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यूनिट में डिफरेंस मत कीजिएगा।
यहाँ पे जो बस मूविंग एट स्पीड मतलब उसकी इनिशियल स्पीड कितनी दी गई है वो है 24 मीटर पर सेकेंड। अब जो फाइनल स्पीड है वो कितनी है, उसको रुक जाना है तो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो हमें बताना है कि वो कितने दूर जाके रुकेगी, तो आपको बताना है x कितना हो जाएगा। x की हमें वैल्यू बतानी है वो कितना हो जाएगा। तो हमने 9th-10th में एक इक्वेशन है पढ़ी है, v स्क्वायर u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो v स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, u स्क्वायर 576, 2 × 3 × s की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 576/6, काटेंगे तो ये आ जाएगी हमारी 96। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बिगिन ए बिजनेस विद 85,000 रुपीज, कि ए कोई सी बिजनेस को स्टार्ट करता है 85,000 रुपए में। ही वॉज ज्वाइंड आफ्टरवर्ड बाय बी विद 42,500 रुपीज, कि बी उसको बाद में ज्वाइन करता है, उस व्यापार में शामिल होता है 42,500 रुपए के साथ। हाउ मच पीरियड डज बी ज्वाइन, ये कितने पीरियड बाद में बी ज्वाइन करेगा कि उनके प्रॉफिट में जो परसेंटेज है उनको 3:1 मिलेगा। अब देखिए जो जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करता है उसको प्रॉफिट में भी इन्वेस्टमेंट उतना ही मिलता है। ये बात मेरी समझ में आई होगी आपको, क्योंकि जिसका जितना ज़्यादा खर्चा लगता है वो अपना प्रॉफिट भी उसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग अपना कलेक्ट करता है। तो देखिए जब हम प्रॉफिट वगैरह निकालेंगे, पर रेशो के उससे कर रही हूँ, यहाँ ए यहाँ बी। ए ने लगाए हैं 85,000 रुपये, बी ने लगाए हैं 42,500 रुपये, 2 जीरो से 2 जीरो कट, तो जो फ्रैक्शन आएगा वो इसका 34:17। ये सीधा सा ये हिसाब है कि ये 2 पे जाता है। इसको फिर से काट देती हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो, ये कम्प्लीटली कट हो जाता है 2 पे, तो इसका रेशियो आ जाएगा 2:1। बी ए लगाता है उसी बिजनेस को स्टार्टिंग, तो ए का कितना टाइम हुआ लगाने का 12 मंथ। हमें इसको नहीं पता कि कितने महीने के लिए इसने ज्वाइन किया है, तो इसका कितना हो जाए 25, ये हो गया x। अब जो प्रॉफिट है वो किस हिसाब से है, जो प्रॉफिट है वो है हमारा 3:1 के हिसाब से, और जो इन्वेस्टमेंट है वो 20:x के हिसाब से। मैंने बताया जिसको जितना इन्वेस्टमेंट होता है उतना ही प्रॉफिट मिलता है, तो जिस रेशो में ये आया होगा उसी रेशो में ये रहा होगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, क्योंकि 8 3 24 जैसे ये हैं, तो जो हमारी x की वैल्यू है वो 8। तो 8 महीने उसने काम किया है, 8 महीने के लिए उसने पैसे लगाए, किसने, बी ने। अब देखिए ए ने लगाए थे 12 महीनों के लिए पैसे लगाए, बी ने है वो 8 महीनों के लिए पैसे लगाए, तो बी ने कितने महीने बाद में ज्वाइन किया होगा, 4 महीने बाद ज्वाइन किया होगा, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा 4। सेकेंड ऑप्शन 4 मंथ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें कहा है ए मैन स्पेंड 25% ऑफ हिज इनकम। मान लेते हैं एक मैन की है वो इनकम वो है 100 है, उसमें से ये 25% क्या कर देता है, खर्च कर देता है। मतलब 100 का 25% 75% 75 ही होता है, और जो सेविंग है वो कितने रख लेता है 25 रख ले गया। अब इसने कहा कि इसकी इनकम है वो इंक्रीज हो गई 20%, तो 100 से अब उसकी इनकम कितनी हो गई 120।
तो ये कहता है कि देन ही हैज ऑल्सो इंक्रीज एक्सपेंडिचर बाय 10%। मतलब उसने जो अपना खर्चा है वो भी उसने उसके अकॉर्डिंग 10% बढ़ा लिया। पहले उसका खर्चा कितना था 75, तो इसका 10% कितना होगा 7.5। 7.5, तो अब इसका खर्चा कितना हो जाएगा 82.5। तो 120 में से इसका खर्चा हो गया 82.5, बचा कितना, सेविंग हुई 37.5। अब ये कहता है ही सेविंग इंक्रीज, उसकी बचत में कितनी, पहले वो बचाता था 25, अब वो बचाता है 37.5, तो उसकी बचत कितनी हुई 12.5। हमें पता है कि किस पे लगाते हैं हम, सीपी पे, इनटू 100% अगर हमें निकालना है तो 24। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50%। तो इसके साथ हमारा जो सॉल्यूशन ऑप्शन है वो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा 50%। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको सोल्व करके दिखाया जाएगा। अभी हमारे पास इसका सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 99 पे। तो ये कहता है कि आपको 6 नंबर्स दिए गए हैं ABCDEF, इनका रेशो दिया गया है। AB का रेशो 1, AB की वैल्यू 1 है, BC की 1/2, CD की 6, DE की 2, EF की 1/2। तो इसके हिसाब से आपको इनका रेशो निकालना है, किसका, AD रेशो BE रेशो CF। चलिए निकालते हैं। पहले AD/BE का वैल्यू निकालते हैं। AD/BE, ताकि हमें इसका रेशो पता लग जाए। तो AD/BE का अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे AB और यहाँ पे DE, मतलब B और E को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मैं B और E को नीचे भी करूँगी, एक BE यहाँ था, एक और ऑलरेडी यहाँ आ गया। तो AB की वैल्यू 1, DE की वैल्यू 2, तो ये होगी 2। ऐसे ही नीचे अगर BE की वैल्यू हमें पता नहीं तो ये हो गया हमारा, इसको कैसे लिखेंगे BE को, BC इंटू DE का स्क्वायर। BE था, BE का स्क्वायर था, ये BE का स्क्वायर है, तो मैंने C और D की वैल्यू यहाँ इंक्लूड कर दी। तो इस CD का स्क्वायर यहाँ पे एक और शामिल कर देंगे यहाँ स्क्वायर को। तो CD की वैल्यू हमारी 6 है, तो 2 इंटू 6 का स्क्वायर। नीचे BC की वैल्यू कितनी है 1/2, एंड DE की वैल्यू है 2, तो ये कट जाएगा, इससे उसका स्क्वायर आ जाएगा 1 का 1। तो 2 इंटू 36/1, तो ये आ गया 72/1। इसके अलावा अगर इसका रेशो निकालना है, इन दोनों का रेशो आ गया हमारा 72/1। इसी का भी निकालना है तो ऐसे ही निकाल लीजिएगा। ऑप्शन चेक करना है तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5th क्वेश्चन। इसने कहा 5% ऑफ इनकम ऑफ ए, 100th क्वेश्चन क्या कहता है, 5% ऑफ इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 15% इनकम ऑफ बी। ये कहता है 5% इनकम ऑफ ए किसके बराबर है 15% ऑफ इनकम ऑफ बी। ऐसे ही 10% ऑफ इनकम ऑफ बी किसके बराबर है 20% ऑफ इनकम ऑफ सी। और सी की इनकम इसने कितनी बता रखी है 2000। जब रेशियो में लिखते हैं तो रेशियो में जैसे 5, ए के साथ यहाँ 5 है, बी के साथ यहाँ 15 है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले ए के नीचे लिखा जाएगा 15, बी के नीचे लिखा गया जाएगा 5। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग बी के नीचे लिखा जाएगा 20 और सी के नीचे लिखा जाएगा 10। अब अगर मुझे b की वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगी और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये बीच वाला तो बराबर हो जाएगा।
जब बीच वाला बराबर हो जाएगा तो इसको कैसे लिखेंगे? a/60, b/20, c/10। तो चलिए लिखते हैं। a/60, b/20 एंड c/10। ये कहता है सी की इनकम 2000 है, तो 10 किसके बराबर है? 2000। तो एक किसके बराबर हुआ? 200 के बराबर। तो इसने पूछा है द सम ऑफ, सम कितना है? 60 + 20 + 10, तो ये हो गया 90। और एक है 200 के बराबर, तो टोटल कितना हो गया हमारा? 18,000। 18,000 इसका हमारा क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो चलिए, इसके साथ हमने 6 नवंबर के सारे मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ये जो एक क्वेश्चन बचा है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सॉल्व करके देंगे। तो ये अगर आपको ऐसे ही सॉल्यूशन आगे भी चाहिए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, आपके साथ मैथ के हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। तो इस वीडियो को हम आज यहीं देखते हैं। तो और बाकी वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।